बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। बस मैं आपके सामने एक ख़ास मसला इस्लामाबाद का लेकर हाजिर हुआ था कि इस्लामाबाद की सरकारी रिहाइशगाहें जो सरकारी मुलाजमीन को अलाट होती हैं, इनके इर्द गिर्द बाहर कुछ लोगों ने कैबन बना रखे थे जहां वो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। कुछ लोगों ने इसके बाहर कोई एक्स्ट्रा वॉशरूम बना रखा था, कुछ लोगों ने कोई कमरा बना रखा था, क्योंकि मुलाजमीन का कहना ये है कि जब उन्हें ये घर अलॉट हुए, वो यहाँ पर आए तो वो सिर्फ मियाँ बीवी थे। फिर 20-20, 25-25 साल की नौकरियों के दौरान जाहिर है उनकी औलाद हुई और उनके घर में उतनी जगह ना रही कि जिसमें उनके बच्चे और वो सब लोग जो है वो आसानी से रह सकें। तो किसी ने कैबन तामीर किया, किसी ने गाड़ी के खड़ी करने के लिए कैबन बनाया, किसी ने एक रूम बना लिया, किसी ने वॉशरूम एक्स्ट्रा बना लिया, किसी ने अपना किचन साथ बाहर निकाल लिया सरकारी रिहाइशगाह के जो इर्द गिर्द जगह नज़दीक थी। और ये सब तजावज़ात सिर्फ उन सेक्टर्स में हैं जो जी सेक्टर्स कहलाते हैं ज़्यादातर। मेरी एक बार एक फॉरेनर से मुलाकात हुई तो उसने मुझे डेफिनेशन बयान करते हुए हमारे इस सेक्टर्स की बताया कि मुझे कहा कि आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं जी सेक्टर्स में रहता हूँ, मतलब G8, G9, G10 इन सेक्टर्स में से उसे बताया। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप यू आर ए जनरल पीपल, यू लिविंग इन जी सेक्टर। तो यस, हम जनरल पीपल्स ही हैं, क्योंकि इस जी की पट्टी में रहते हैं गरीब लोग, सरकारी मुलाजमीन की औलादें और सरकारी मुलाजमीन। फिर उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ बन गए तो ठीक है, वरना उनका आगे बच्चा कोई सरकारी मुलाजिम हुआ और उनको मकान अलाट हो गया तो ये सरकारी रिहाइशों के बाहर कुछ कमरे वगैरह बन गए और इस तरह से लोगों ने बीच में रहना शुरू कर दिया। अब सुना है कि हाउसिंग की कायमा कमेटी ने कोई फैसला किया और सीडीए को ये लिखा कि भाई ये जो कमरे वगैरह बने हुए हैं इनको नाजायज़ तजावज़ात करार दिया गया और इन सबको गिरा दिया जाए। तो हाउसिंग मिनिस्ट्री से ये ऑर्डर जारी हो गया जनाब। जब ये अहकामात जारी हुए तो जाहिर है सीडीए तो सत बिस्मिल्लाह, पहले ही सीडीए को कोई ना कोई काम चाहिए होता है, और ख़ास तौर पर ऐसा काम कि जो उनकी नाअहलियों और उनकी नालायकियों से पर्दा उठा दे और उनका इसमें बीच में कसूर भी कोई ना निकलता हो। और इसका सीडीए को पता भी था कि हमने अपने लावा लश्कर के साथ, मशीनरी के साथ जब ये मकानात गिराने शुरू किए तो हमें कोई पूछेगा तो हम तो कहेंगे ये तो मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब सरकारी मुलाजमीन का प्रेशर बढ़ा तो सरकारी मुलाजमीन घरों से निकल खड़े हुए कि हम इन तंग रिहाइश गाहों में एक एक दो दो कमरे की, ढाई ढाई कमरे की और 10-10, 12-12 फुट के, 14-14 फुट के इन कमरों में कैसे रहें इतने बच्चों के साथ और अपनी गुजर बसर कैसे करें। तो इन लोगों ने शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट के नीचे जो है ना वो एहतजाज का फैसला किया। शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट के पास पहुंचकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कॉल दी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और जिसकी वजह से ये कुछ दिनों से जो मामला चल रहा था तो सीडीए अपने लाओ लश्कर क्रेनों के साथ आकर गिरा, थोड़े मार, लोगों की चीज़ें काट, लोहे की ग्रिलें काट, ये वो सारा ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया हुआ था। अब आप, ये तो थी इंतज़ामी वजूहात और जो कुछ भी हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल वो बताता हूँ। देखिए, कुछ रोज़ पहले यहाँ बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होना था जो कि मनसूख हो गए। उस वक्त भी सीडीए वालों ने कुछ टीमें तश्कील देकर प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोगों के घरों के बाहर जो लोहे की ग्रिलें, उन्होंने क्यारियां व्यारियां बनाई हुई थी, वो सब आकर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। तो कुछ चेयरमैन्स ने मिलकर उसका दिफा किया और सीडीए को वो नहीं करने दी। अब फिर ज़िमनी इंतखाब आ रहा है और फिर इसी तरह के एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, अगरचे इस मरतबा सीडीए की जानिब से नहीं किया गया,
ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स की जानिब से अहकाम आए। लेकिन मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शामिल तमाम जमातों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर कोई इलेक्शन करीब आता है तो क्यों कोई ऐसा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है जिसकी वजह से कि अवामुन नास तड़प उठें, वो ये समझ जाएं कि हुकूमत हमारे साथ इस वक्त ये ज्यादती कर रही है। और मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये ऑपरेशन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमत है उससे अवाम को मजीद बदजन किया जाए, और इसका कोई मकसद नहीं हो सकता जनाबे वाली। और पहले बल्दियाती इलेक्शन जब आ रहे थे तो उस वक्त ये किया गया, अब बल्दियाती इलेक्शन नहीं ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है तो अब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो चेयरमैन जो इस जी सेक्टर्स की पट्टी में G6, G7, G8, G9 की इस पट्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो अपने साथ दूसरे चेयरमैन्स को मिला के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मिनिस्ट्री में मिनिस्टर साहब को जाकर मिले और कायमा कमेटी के जो हेड हैं, हाउसिंग की कमेटी को कर रहे हैं, उनसे मिले। जहां तक मेरी इतलात है कि ऐसा ही हुआ है, उनसे मिले। तो क्योंकि मैं डॉक्टर तारिक फजल साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर और अपने मसाइल को उजागर करने में एक मतलब है कि एक अपना मुकाम रखते हैं, और फिर वो मसाइल के हल के लिए जिस तरह कोशिश करते हैं, जैसे बात करते हैं, तो टेबल पर कोई चीज़ भी उनके लिए हारना या अपनी बात ना मनवाना, वो एक ज़ीरक सियासतदान है। इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नून के बहुत ही आला दर्जे के, मेरा ख्याल है कि उनके बराबर का इस वक्त कोई भी आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। और इसी तरह उनके MNA अंजुम अकील खान साहब, और पहले यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन राजा वकार साहब ने, ये लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ये मसला लेकर डॉक्टर तारिक फजल साहब जब मिनिस्ट्री में पहुंचे तो फिर आखिर बिला आखिर इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। मगर मेरे कहने का मकसद यही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ और मुस्लिम लीग नवाज के पॉलिटिशियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सफ़ों में उन लोगों को तलाश करें कि जो जब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन आता है, चाहे वो बल्दियाती हो चाहे वो ज़िमनी हो, तो कोई ना कोई CDA की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च करने की कोशिश की जाती है या मिनिस्ट्री की तरफ से की। ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं? अवाम को जब तकलीफ आप देंगे इंतज़ामी तौर पर, अगरचे मैं ये कहता हूँ कि ठीक है ये कमरे बाहर नहीं बनने चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, मगर ये आज एक दिन में तो नहीं हुआ ना भाई, या ये आज ही से तो नहीं बने हुए कि आपने लॉन्च कर दिया, या ये बल्दियाती इलेक्शन के दौरान पिछले तो नहीं बने थे कि आपने उस वक्त ये ग्रिलें काटना शुरू कर दी, या अब ज़िमनी इलेक्शन होने को आए हैं तो लोगों ने बाहर मकानात तो नहीं बना लिए। लेकिन ऐसे ही मौके पर ऐसे काम करना इस बात की गमाजी करता है कि कोई ना कोई इन सफ़ों में ऐसा आदमी मौजूद है जो उस वक्त इन मामलात को छेड़ता है जब यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो, ताकि मुस्लिम लीग और PDM में शामिल जमातों की शिकस्त हो जाए। इस बात को गौर करें। अब मैंने ये बात करके मुस्लिम लीग नवाज की सियासी क़यादत के लिए ये सवाल छोड़ दिया है। इस शख्स को और इन लोगों को और इस जहनीत के लोगों को कि जो उनके खिलाफ अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, उनको तलाश करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके लोगों का काम है या PDM के लोगों का काम है। मेरा काम इसकी निशानदेही करना था, सो मैंने कर दी है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, चेयरमैन मलिक सज्जाद, सरदार मेहताब और हमाद गुजर और उनके दूसरे साथी जो भी चेयरमैन साथ मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सरकारी मुलाजमीन को इस तकलीफ़ से बचाया, इस मुश्किल से उनको निकाला और उनकी हालत ज़ार पर रहम किया। तो आपको वो सारी काविश और वो वीडियोस दिखाते हैं कि जिसमें सरकारी मुलाजमीन एहतजाज भी कर रहे हैं
और फिर डॉक्टर तारिक फजल इन लोगों को लेकर मिनिस्ट्री में भी गए हैं और वहाँ पर इनके मुज़ाकरात भी हुए हैं और फिर डॉक्टर साहब ने 1-2 मिनट की वीडियो में बताया भी है कि अब ये ऑपरेशन नहीं होगा। तो देखिए ये वीडियो, फिर आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिएगा जो मैंने आपसे बात की है कि उसमें क्या हकीकत है और क्या नहीं है। तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ इधर सरकारी मुलाजमीन है, तनख्वाहों के लिए आटे चीनी की लाइन में लोग खड़े हैं, परेशान है। क्या करे वो? जब वो आए थे तो मियाँ बीवी थे, उनके 2 बच्चे थे, आज बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, वो कहाँ जाएं? कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं, जितने लोग हैं, मेरा मैसेज ये है, हम शहीद मिलत के नीचे खड़े हैं, तमाम लोग पहुंचे और इस ऑपरेशन को रुकवाने के लिए हुकामे वाला आप इधर आए, इधर आके इसे आवाम में आपने वोट देना है, इधर आए और इनके बीच में खड़ा होकर इसको कैंसिल कराएं। इसको जब तक मुअत्तल नहीं होगा हम अपनी जगह खड़े रहेंगे और इस इज्तिहाद को खत्म नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाउसिंग मिनिस्ट्री के बाहर इस वक्त सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। अभी हमारी मुलाकात वफाकी वज़ीर हाउसिंग और सेक्रेटरी हाउसिंग से हुई। इससे पहले हमारी मुलाकात स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इबाद साहब से भी हुई। मैंने उन्हें उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जो इस वक्त सरकारी मुलाज़मीन में पाए जा रहे हैं और जो ऑपरेशन इस वक्त सरकारी मुलाज़मीन के घरों में किया जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैनी है और लोग जो हैं वो बहुत अफरा तफरी का शिकार हैं। बहुत ज़्यादा शिकायत मुझ तक और मेरे वो साथियों तक जो इस पूरे डेलीगेशन में हमारे साथ थे, हमारे नुमाइंदे चेयरमैन हजरात उन तक पहुँची। वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखी, डॉक्टर इबाद साहब के सामने भी रखी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वफाकी वज़ीर हाउसिंग का, सेक्रेटरी हाउसिंग का, डॉक्टर इबाद साहब का कि उन्होंने इन शिकायत से इत्तफ़ाक़ करते हुए फिलफौर इस ऑपरेशन को रोकने के अहकाम जारी किए। और मैं इस्लामाबाद के सरकारी मुलाज़मीन को भी खुशखबरी देता हूँ कि ये ऑपरेशन फिलफौर रोक दिया गया है और इंशाअल्लाह आपके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं ले जाएगी। CDA के चेयरमैन से भी मेरी मुलाकात है और CDA को भी हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम फ़ैसलों से आज ही आगाह कर देंगे। बहुत शुक्रिया।